कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आज का जो टॉपिक है हमारा डिफरेंशिएशन है, यानी अवकलन। इसमें सबसे पहले हम इसके डिफिनीशन के बारे में समझेंगे और इसके एक एक स्टेटमेंट को लिखेंगे और इससे बेसिक यानी जो भी अवकलन के फॉर्मूले हैं और कुछ एक्सपेंशन हैं उसको आज समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है ये डिफरेंशिएशन है और ये क्लास 11th का टॉपिक है। तो हम क्लास 11th का टॉपिक पहले डिफरेंशिएशन कवर करेंगे, उसके बाद जो इंटर का टॉपिक डिफरेंशिएशन होता है यानी निहित फलनों का अवकलन। तो बेस आपका यानी एकदम सिंपल लेवल से स्टार्ट करेंगे अवकलन। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे अवकलन की डिफिनीशन क्या होती है। तो आइए बच्चों हम समझते हैं अब अवकलन की डिफिनीशन क्या होती है, यानी डिफिनीशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए इसमें लिखा है यदि x का कोई फंक्शन f(x) हो और x प्लस डेल्टा x का वही फंक्शन क्या हो, यानी f ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा x हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा x का सीमांत वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। x के सापेक्ष f(x) का क्या कहलाता है, अवकलन या अवकल गुणांक कहलाता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा गया है x का कोई फंक्शन क्या है, f(x) है। अर्थात मैं लिख सकता हूँ x अगर कोई फंक्शन है, ध्यान से समझना, x कोई फंक्शन है किसका, यानी f(x) का। क्लियर है, देखिए यहाँ पे लिखा भी मैंने x कोई फंक्शन है किसका, f(x) का। क्लियर। अब इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं यानी x प्लस डेल्टा x कोई फंक्शन है किसका फंक्शन है, यानी x के स्थान पे मैं क्या डाल दूंगा, f(x) प्लस डेल्टा x। क्लियर। f ब्रैकेट में x प्लस डेल्टा x हो तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या है, लिमिट लिखा है डेल्टा x टेंडिंग टू 0 फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन कितना, डेल्टा x। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन यानी dy बाई dx। इसको हम लोग f डैश x से भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर यही चीज़ मैं क्या करूँ, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना पहले, या मैं अर्थात लिख सकता हूँ। अर्थात में मैं क्या लिख सकता हूँ, यदि किसी फलन का अवकल गुणांक, देखिए किसी फलन का अवकल गुणांक प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। सिंपल लैंग्वेज में आप बता सकते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है, किसी फंक्शन का अवकल गुणांक यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवकल गुणांक प्राप्त करने की विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। देखिए बच्चों होता क्या है अवकल गुणांक। देखिए अवकलन को सबसे पहले ये जान लीजिए कि हम किससे प्रदर्शित करेंगे। और देखिए अगर हम अवकलन की बात करें तो सबसे पहले dy बाई dx। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, अगर कोई फंक्शन f(x) है, ठीक है, अगर मैं x के रेस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो y का डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy बाई dx, और f(x) का क्या होता है, f डैश x। ये क्लियर है। अब ध्यान देना, इसी को मैं कन्वर्ट करूँगा, यानी dy बाई dx इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0, यानी मैं लिख सकता हूँ डेल्टा y अपॉन कितना, डेल्टा x। अब ध्यान देना, इतने ही पद को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट बोलेंगे। तो कहने के मीन्स ये है, यदि किसी फंक्शन का हम लोग क्या कर दें, यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट कर दें, अगर मुझे जो भी प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन बोलेंगे। अब ध्यान देना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो ध्यान देना, मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी लिख सकता हूँ लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 फंक्शन x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन कितना, डेल्टा x। अब ध्यान देना बच्चों,
अगर मैं इसको मैं h में कन्वर्ट करूँ यानी एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। क्लियर है? ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मैंने डेल्टा x यूज किया है, आप यहाँ डेल x का भी यूज कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन की डिफिनीशन हम लोग बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, किसी भी फंक्शन का अवकल गुणांक प्राप्त करने की विधि को ही हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। क्लियर है? अब ध्यान देना बच्चों, मैं इसको रफ करूँगा। इसमें हम समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन को किस प्रकार हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा, ध्यान देना, अवकलन को d अपॉन डी एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स या dy या dy बाई डी एक्स से, या एक चीज़ मैं और लिख सकता हूँ, या एफ डैश एक्स से प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे मैं फंक्शन समझता हूँ, यदि कोई y बराबर क्या है, फंक्शन एफ एक्स है। अगर मैं x के सापेक्ष क्या करूँगा, डिफरेंशिएट करूँगा, तो यानी मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स। यहाँ क्या मिल सकता है, एफ डैश एक्स। अब देखो, चाहे मैं एफ डैश एक्स लिखूँ, चाहे मैं dy बटे डी एक्स लिखूँ, या ध्यान देना, इसी फंक्शन को अगर मैं इस प्रकार अगर मैं लिखना चाहूँ, y1 इक्वल टू कितना, एफ डैश एक्स। देखिए y1 मीन्स भी होता है एक बार डिफरेंशिएट। अगर दोबारा अवकलन किया तो y2 लिख सकता हूँ, तो इसका मीन्स क्या होगा, यानी 2 बार अवकलन, यहाँ डबल डैश आ जाएगा। क्लियर है? अगेन मैं इसी प्रकार अगर मैं करूँगा 3 बार यानी y3, तो यानी क्या लिख सकता हूँ, एफ ट्रिपल डैश एक्स। क्लियर है? अगर इसी को मैं कन्वर्ट करना चाहूँ dy बाई डी एक्स के रूप में, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, d2y अपॉन कितना, dx2, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, dqy अपॉन dx3। यानी इस प्रकार हम लोग डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन हम किसे बोलेंगे, डिफरेंशिएशन यानी किसी भी फंक्शन का यानी डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्राप्त करने की विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन। अब ध्यान देना, मैंने एक वर्ड यहाँ भी यूज़ किया है, dy कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने d अपॉन डी एक्स, और यहाँ क्या होता है, यानी y होता है। अब मैं इतने यानी फंक्शन को मान सकता हूँ, यानी माना, यानी d अपॉन डी एक्स इक्वल टू कैपिटल D। ये चीज़ बच्चों आप जब बीएससी लेवल में पढ़ेंगे या बीटेक लेवल में पढ़ेंगे तो ये चीज़ सिंबल यूज किया जाता है, कैपिटल D। ठीक है? तो ध्यान देना इस बात को, अगर मैं d अपॉन डी एक्स के स्थान पर अगर मैं कैपिटल D लिख दूँ तो मुझे कितना मिलेगा, dy मिल जाएगा। ठीक है? अब ध्यान देना, डिफरेंशिएशन की बात हो गई। अब मैं यानी कुछ एक्सपेंशन लिखने वाला हूँ, और इसके बाद हम कुछ अवकलन की सूत्र लिखेंगे, यानी फॉर्मूले। आप स्टेप बाय स्टेप आप नोट करिए, यानी कुछ लिख लीजिए, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और विस्तार रूप। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट को मैं लिखने वाला हूँ। अब ध्यान देना, यहाँ मैं पहला पॉइंट लेता हूँ। अगर मैं एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूँ, एक्सपेंशन की सबसे पहले बात कर लेते हैं।
अगर मैं लिखूं x प्लस वन का होल पावर n, यदि x प्लस वन का हम लोग एक्सपेंशन पूछें तो आप क्या बताओगे? यानी x प्लस वन का होल पावर n कितना होता है एक्सपेंशन इसका? यानी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी एक्स क्यूब। इसी प्रकार चलेगा एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अपॉन कितना 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ क्या चलेगा? x पावर 4। अब ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, यानी 1 प्लस एक्स का होल पावर n, या मैं देखिए यहाँ पे आप 1 प्लस एक्स लिख लीजिए। क्या लिखूँगा? 1 प्लस एक्स का होल पावर n, या x प्लस वन ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी 1 प्लस एक्स का होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? ये होगा। अगर मैं सेकंड एक्सपेंशन अगर मैं देखूं तो यानी 1 माइनस एक्स का होल पावर कितना? n। अब ध्यान देना, अगर x की वैल्यू अगर मैं देखो ध्यान से यहाँ पे 1 प्लस अगर मैं माइनस एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, पावर क्या मिलेगा? n। अब इस x के स्थान पे हमें क्या डालना है? माइनस एक्स। इस x के स्थान पे हम क्या डालेंगे? माइनस एक्स। यानी ध्यान देना बच्चों, 1 प्लस यानी x के स्थान पे जब माइनस एक्स लिखेंगे तो कितना आएगा? माइनस एन एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे x के साथ यानी माइनस एक्स लिखना है तो ये क्या होगा? वर्ग है तो यानी प्लस हो जाएगा। तो एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल यानी एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट आप लिख सकते हैं। तो इसमें आपका जब भी अगर 1 माइनस एक्स हो, यानी अगर नेगेटिव सिंबल रहेगा तो उसमें आपका एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहेगा। फिर देखिए एक प्लस है तो एक माइनस है, और प्लस वाले में तो क्या होगा? यानी सारे के सारे क्या होंगे? सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर हम थर्ड एक्सपेंशन समझना चाहें तो e की पावर x का देख लेते हैं। e की पावर x का एक्सपेंशन क्या होगा? यानी 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट कितना इन्फिनिटी। इसी प्रकार अगर हम माइनस वाला इसमें देखें e की पावर माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन कितना 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। यानी इसमें अगर x था पॉजिटिव इसमें नेगेटिव, यानी इसमें भी क्या होगा? एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो बच्चों आप एक्सपेंशन जो भी मैं लिख रहा हूँ उसको आप अच्छे से नोट करिए, क्योंकि मैं जब आगे डेरिवेशन कराऊंगा प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना तो इनका सबसे ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो इसके बाद हम देख लेते हैं यानी 5 यानी log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यानी x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट। यानी इसमें एक प्लस होगा तो एक क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार यानी 6 देख लेते हैं। यानी log अगर 1 माइनस एक्स होगा, आप ध्यान देना x के स्थान पे माइनस एक्स डाल दीजिए, यहाँ तो प्लस होगा यानी पहले से नेगेटिव, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 2, यहाँ क्या आ जाएगा? यानी माइनस एक्स क्यूब अपॉन कितना 3, यहाँ प्लस होगा तो यानी पहले से ही माइनस है। ठीक है, इसमें सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव सिंबल होंगे। ठीक है, यानी log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कितना होगा? एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन
एक्स की पावर 4/4 डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। इसी प्रकार इसको भी हम देख सकते हैं। अब ध्यान देना, अगर मैं साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखना चाहूँ, ध्यान देना बच्चों, साइन एक्स का यानी 7 डाल लेते हैं, साइन एक्स का एक्सपेंशन यानी x माइनस x³ 3 प्लस x5 माइनस डॉट डॉट। इसी प्रकार अगर मैं 8 की बात करूं यानी cos x, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, तो 1 माइनस x² प्लस x4 माइनस x6 डॉट डॉट। ठीक है, अब यानी साइन एक्स का एक्सपेंशन हो गया, tan x का एक्सपेंशन हो गया, cos x का एक्सपेंशन हो गया। अगर मैं tan x का एक्सपेंशन लिखना चाहूँ तो tan x का एक्सपेंशन कितना होगा, 1 प्लस 1/3 x³ प्लस कितना होगा 2/15 x⁵ प्लस डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है बच्चों, यानी मैंने साइन एक्स, कॉस एक्स और tan x का एक्सपेंशन लिखा। अब हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखूँगा और इसमें जितने भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं आप उसको एक एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नोट करिए और फिर उसके बाद हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना आपको सिखाएंगे। तो यानी इसमें हम फर्स्ट डाल देते हैं, देखिए यानी मैं लिख सकता हूँ d/dx x⁴n = nxn-1। ये डिफरेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला है। इसी प्रकार अगर हम सेकंड लिखना चाहूँ, सेकंड कितना होगा, यानी d/dx अचर पद यानी कांस्टेंट पद लेते हैं तो इसका अवकलन क्या होगा, 0 होगा। इसी प्रकार d/dx अगर मैं e⁴x ले लूँ तो इसका अवकलन क्या होगा, e⁴x ही होगा। अगर मैं माइनस में e⁴x लेता हूँ यानी d/dx e⁻x इक्वल कितना, e⁻x होगा। इसके बाद -x जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस पहले आता है। इसके बाद ध्यान देना बच्चों, यानी 5 की मैं बात करूं तो इसमें d/dx यानी log x का डिफरेंशिएट कितना होगा, 1/x। अब ध्यान देना, अगर मैं 6 की बात करूं यानी d/dx log a/x हो। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैंने बेस में कुछ भी नहीं लिया तो आप यहाँ पे e लेट कर सकते हैं। यदि log बेस में कुछ भी नहीं है तो e मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ है तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, 1/x log a/e होगा। क्लियर है, एक तो ये फॉर्मूला हुआ। अगर मैं इसी को आगे मैं थोड़ा सा समझूं, log a/b का जो रूल्स होते हैं यानी फॉर्मूला होगा log b/log a होता है। ठीक, अगर मैं इसको यानी अगर मैं इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो log e/ कितना, log a मिलेगा और log e की वैल्यू जो होती है वो कितनी होगी, 1 होती है। आप यहाँ पे 20 में e अगर मानेंगे तो e से कैंसिल होगा, इसकी पावर जो होती है वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। तो log की वैल्यू 1/x, इसका 1 हो गया यानी 1/log a। तो इसका कितना मिलेगा, यानी x log a।
ये चीज़ आप याद करना। यानी log a2x की जो डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x log a2e, या मैं बोल सकता हूँ 1/x log a। ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं 7 की बात करूँ यानी d/dx साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, यानी cos x। 8 की अगर मैं बात करूँ d/dx यानी cos x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन x। यानी क्वेश्चन नंबर यानी 9th की अगर मैं बात करूँ यानी फॉर्मूले की tan x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है उस sec स्क्वायर x होगा। क्लियर है। आप फॉर्मूले को नोट करते जाइए वीडियो पॉज करके। अब हम आगे बढ़ेंगे यानी ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूले हैं उसको सब लिखेंगे। यानी मैंने tan x का लिखा, यानी अब 10 कर लेते हैं। d/dx यानी cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर x। d/dx sec x का डिफ्रेंशिएशन यानी sec x tan x। अब इसी प्रकार अगर मैं कोसेक x की बात करूं तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। क्लियर है बच्चों। इसमें एक चीज़ और ध्यान देना, जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री के डिफ्रेंशिएशन है यानी इसमें जो पहला लेटर अगर c होगा, पहला लेटर क्या हो, अगर c होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हमेशा नेगेटिव आता है। जैसे अगर मैं cos x का डिफ्रेंशिएशन पूछूं तो माइनस साइन x बताओगे, c उसमें पहले आया है। उसी प्रकार cot का अगर मैं पूछूंगा तो आप क्या बताओगे, पहले माइनस बताओगे, c आ रहा है इसमें भी। इसी प्रकार इसमें भी देख लीजिए कोसेक x पहले माइनस लगा हुआ है यानी माइनस कोसेक x इंटू कितना कॉट x। तो बच्चों आज के लेक्चर में हमने डिफिनेशन सीखा, अवकलन क्या होता है, और इससे बेसिस कुछ एक्सपेंशन मैंने सीखा। और अवकलन के मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं आप इसको सबसे पहले लर्न करिए। ठीक, इसके बाद हम अगले लेक्चर में यानी प्रथम सिद्धांत से अवकलन ज्ञात करना बताएंगे। एक एक डिफिनेशन को हम निगमन करना आपको सिखाएंगे अच्छी तरीके से। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, आप जो डिफ्रेंशिएशन का जो फॉर्मूला है यानी dy/dx इक्वल टू f डैश x लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x प्लस h माइनस कितना fx अपॉन h, आप इसको अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इस फॉर्मूले का सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है। और इसी फॉर्मूले से जितने भी अवकलन के फॉर्मूले हैं सभी निगमन इसी फॉर्मूले से कराए जाएंगे। और जो मैंने स्टार्टिंग में एक्सपेंशन लिखा था आप उसको अच्छी तरह से याद करिए। ठीक है बच्चों। और आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।